अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे। आज की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार नैंडोज़ पेरी पेरी चिकन की और नैंडोज़ की पेरी पेरी गार्लिक सॉस की है। तो आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है और आपने मुझे ज़रूर कमेंट में बताना है कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की रेसिपी। सबसे पहले 2 होल चिकन हैं, तो ये विदाउट स्किन है। आप स्किन के साथ भी बना सकते हैं, तो मैंने लेकिन इसको विदाउट स्किन बनाया है। तो आपने इसके अंदर 1 जग पानी और 2 चम्मच जो हैं वो नमक के और तकरीबन 5 चम्मच जो हैं वो वाइट विनीगर के ऐड करने हैं। और इसमें आपने थोड़ा सा लहसुन का पानी डालना है या फिर आप इसमें लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच भी ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और फिर ये अभी थोड़ा सा फ्रीज़ है तो ये थोड़ा सा नरम हो जाएगा। फिर साथ ही हम इसके अंदर बहुत ही गहरे गहरे से कट लगा लेंगे ताकि जो नमक और लहसुन है वो इसके अंदर जो है जज़्ब हो जाए। तो इस तरह से आपने इसके अंदर गहरे गहरे से कट लगा लेने हैं और इसको रख देना है सेट होने के लिए तकरीबन आधे घंटे के लिए। जी, तो आप देख सकते हैं इस तरह से ये सारे तमाम जो है वो कट लग चुके हैं और हमने इसको जो है वो सेट होने देना है। अब हम बना लेते हैं अपनी पेरी पेरी की गार्लिक सॉस। तो इसके लिए हमने तकरीबन 1 कप जो है वो इसमें लेमन जूस लेना है और 1 कप जो है वो इसमें हमने लहसुन के लेने हैं। लहसुन का आप पेस्ट भी डाल सकते हैं और होल लहसुन भी डाल सकते हैं। तकरीबन आपने 15 अदद जो है वो इसमें होल रेड चिली आपने ऐड करनी है और 1 कप ऑयल डालना है और 1 टीस्पून जो है वो आपने इसमें हल्दी पाउडर डालना है और तकरीबन 2 चम्मच आपने इसमें नमक के ऐड करने हैं। तो इस तरह से आपने इसको पेस्ट बना लेना है और इसे पैन में निकाल कर और इसके अंदर आपने 2 ग्लास पानी के ऐड करने हैं। क्योंकि ये काफ़ी थिक है तो हमने इसको पतला करके पकाना है और फिर इसको हमने थिक फॉर्म में लेके आना है पका के। तो पानी जो है वो इसमें डाल के आपने इसको लो फ्लेम पर कुक करना है तकरीबन 45 मिनट के लिए। तो इस तरह से ये जो है वो हल्की हल्की सी गाढ़ी होना शुरू हो जाएगी। और जो है वो इसमें आपने आधा कप जो है वो रेड वाइन विनीगर है ये हलाल, और या फिर आप वाइट विनीगर भी डाल सकते हैं इसमें। तो आपने इसके अंदर डालकर तो इसको मज़ीद कुछ देर के लिए और पकाना है। तो साथ ही हमारा जो चिकन है उसके ऊपर हमने हमारी जो सॉस है तो वो हमने इसके अंदर तकरीबन 1 कप यूज़ की है। उसके साथ हम अपने चिकन को जो है वो मैरिनेट कर लेंगे अच्छी तरह से जो है वो, ताकि इसके कटों के अंदर चला जाए। और जो है वो यानी कि ऊपर नीचे की तरफ से आपने इसको मेक श्योर कर लेना है कि तमाम तरफ जो है वो मसाला इक्वली इसके ऊपर आ जाए। फिर हमने इस चिकन को मैरिनेट करना है तकरीबन 30 मिनट के लिए। मैरिनेट करने के बाद हम एक स्टीमर लेंगे या फिर आप किसी देगचे में भी इसको बना सकते हैं। देगचे में रखकर और तकरीबन मीडियम टू स्लो फ्लेम पर आपने इसको रखकर जो है वो तकरीबन 1 घंटे के लिए कुक कर लेना है, या फिर स्टीमर में आपने हाई फ्लेम पर इसको इस तरह से ये दोनों चिकन रख के तो आपने इसको कुक कर लेना है तकरीबन 1 घंटे के लिए। 1 घंटे में ये बहुत ही अच्छी सी सॉफ्ट हो जाती है और जो ये इसका मसाला है वो भी इसके ऊपर आप इस तरह से डाल दें और इसे ढक कर जो है वो 1 घंटे के लिए स्टीम दे दें। तो सॉस भी हमारी रेडी हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि ये बहुत, इसका कलर जो है वो कितना ज़बरदस्त आया है, ऑरेंज ऑरेंज, और इसका टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त बनता है। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है और आपने मुझे ज़रूर कमेंट में बताना है कि आपको सॉस की और नैंडोज़ के चिकन की आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। तो चिकन जो है वो हमारा गल कर रेडी हो चुका है। अब जो है वो मैं इसको एक चिकन को मैंने हाफ़ कर लिया था, तो एक चिकन को मैंने साबुत ही रहने दिया था। आपकी मर्ज़ी है, आप चाहे इसको पूरा ही कर सकते हैं, यानी कि इसी तरह भी रहने दे सकते हैं। तो फिर एक ग्रिल पैन में या फिर किसी फ्राई पैन में हम इसको हल्का सा ऑयल डालकर तो थोड़ा सा इसे ग्रिल कर लेंगे ताकि इसके अंदर बहुत ही अच्छा सा एक स्मोकी स्मोकी सा फ्लेवर आ जाए। बिल्कुल हाई फ्लेम पर हमने इसको जो है वो ग्रिल करना है।
जी, तो अब जो है वो ये इस तरह से ग्रिल हो जाएगा और आप देख सकते हैं इसके ऊपर ये हल्का-हल्का सा स्मोकी सा इसका फ्लेवर हो जाएगा। तो अब हमारी जो तैयारशुदा सॉस है वो हम इस तरह से इसके ऊपर डाल देंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नैंडोज़ के ऊपर जो चिकन मिलता है उसके ऊपर इस तरह से सॉस डली होती है जब सर्व किया जाता है। तो आप भी इसको इसी तरह से सर्व कीजिए सॉस डाल के। तो ये बहुत ही टेस्टी, बहुत मज़े का बनता है। आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है आपने। और मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो आपने लाइक भी करना है और कमेंट भी करना है आपने। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा और मेरे चैनल को देखते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।